महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरणों में था। रणभूमि पर हर ओर मृत्यु, विनाश और अधूरे सपनों की राख बिखरी पड़ी थी। भीम ने दुर्योधन की जंघा को छलपूर्वक तोड़ दिया था। अब वही दुर्योधन लहूलुहान अवस्था में कुरुक्षेत्र की उस तपती रेत पर पड़ा अपने जीवन की अंतिम सांसों की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी कुरुक्षेत्र की उस भूमि पर जहां दुर्योधन लहूलुहान पड़ा था और जो अब केवल मृत्यु से एक कदम दूर था, उससे मिलने धृतराष्ट्र और गंधारी पहुंचे। दुर्योधन कांपती हुई आवाज में कहता है, हे माताश्री, हे पिताश्री, प्रणाम। आखिर आप आ ही गए। मैं कब से आपकी राह देख रहा था। मैं अपनी टूटती हुई सांसों को थामे केवल आपके दर्शन की प्रतीक्षा कर रहा था। माताश्री, क्षमा करना। मैं खड़ा होकर आपके चरण भी नहीं छू सकता, क्योंकि भीम ने मेरी जंघा तोड़ दी है। धृतराष्ट्र की आंखों में आंसू आने लगे और रोते हुए आवाज में पूछा, पुत्र, क्या तुम्हारे शरीर पर बहुत घाव आए हैं? क्या बहुत पीड़ा हो रही है तुम्हें? दुर्योधन ने कांपते हुए स्वर में कहा, घाव ही घाव है पिताश्री। शरीर तो जैसे समाप्त हो गया है। मेरे शरीर की एक एक हड्डी टूट चुकी है। हे पिताश्री, आपके इस बलशाली पुत्र में इतना भी अब सामर्थ्य नहीं बचा है कि वह हिल सके। उस दुष्ट भीम और उस ग्वाले कृष्ण ने मुझे छल पूर्वक मारा है। पिताश्री, इतिहास गवाह रहेगा कि धर्म का पाठ पढ़ाने वालों ने मुझे अधर्म से हराया। धृतराष्ट्र का हृदय चित्कार करने लगा। वह विलाप करते हुए बोला, मैं हमेशा उस विधाता को कोसता रहा कि उन्होंने मुझे नेत्रहीन बनाया। इस नेत्रहीनता के कारण मुझसे वह सब छीन लिया गया जो मेरा था। मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा सिंहासन, मेरा राज्य, वह सब मेरा ही तो था न पुत्र, और मेरे बाद तुम्हारा। पर मेरे नेत्रहीन होने के कारण मुझसे सब छीन लिया गया और मैं कुछ न कर सका। पर आज मैं कहता हूँ कि हे विधाता, तूने अच्छा ही किया जो मुझे नेत्रहीन पैदा किया, नहीं तो आज मुझे तुमसे नेत्रहीनता की भीख मांगनी पड़ती। मैं अपने प्रिय पुत्र दुर्योधन को इस दशा में नहीं देख पाता। गंधारी का हृदय भी फटने को आया। वह बेटे के हालात देख फुट फुट कर रोने लगी। विलाप करते हुए दुर्योधन से कहती है, यह सब क्या हो गया पुत्र, यह सब क्या हो गया? यह सुनकर दुर्योधन बोला, वही हुआ जो होना था माताश्री। युद्ध में जाने से पहले आपने मुझे विजय होने का आशीर्वाद नहीं दिया था। आपने मुझे विजय भव नहीं कहा था, इसलिए माताश्री मैं विजय नहीं हुआ। आपने तो मुझे जीवित रहने का आशीर्वाद दिया था और मुझे आयुष्मान भव का आशीर्वाद मिला। सो देख लीजिए माताश्री, मैं अब भी जीवित हूँ। हर पल मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। परंतु हे माताश्री, यह मृत्यु भी आप ही के भांति मुझे गले नहीं लगाती। यह सुनकर गंधारी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, ऐसा मत कहो पुत्र, ऐसा क्यों कह रहे हो? अपनी माँ के दुर्भाग्य पर कुछ तो तरस खाओ। तुम तो ऐसे कह रहे हो पुत्र कि जैसे मैंने तुम्हें अपनी कोख में पाला ही ना हो, तुम्हारे जन्म की प्रसव पीड़ा ही ना सही हो। मैंने अपने 99 पुत्रों के वध के समाचार सुनी। मैं 99 बार मर चुकी हूँ, परंतु किंतु अब 100वीं बार मरने का साहस नहीं है मुझ में। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी पुत्र, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। इस पर दुर्योधन ने कहा, नहीं माताश्री, ऐसा अनर्थ कदापि मत करना। तुम्हारा यह पुत्र पराजय और जीवन दोनों का बोझ एक साथ नहीं उठा पाएगा। और अब मैं इस जीवन का करूंगा भी क्या माताश्री? जिस जीवन में मेरा प्रिय मित्र राधय और मेरा छोटा भाई दुशासन ही नहीं रहा, वो दोनों मेरी दो भुजाएं थी माताश्री, जो अब कट गई है। पांडवों की विजय पताका ऊपर लहरा रही है और कुरु अभिमान मिट्टी में मिल रहा है। यह मुझसे कदापि देखा नहीं जाएगा माताश्री, कदापि नहीं। माताश्री, यदि आपके मन में मेरे लिए लेस मात्र भी प्यार है तो प्रार्थना कीजिए कि मेरी मृत्यु सहज हो जाए, और पिताश्री से भी कहिए कि वो मेरे लिए प्रार्थना करे। धृतराष्ट्र तरफ उठा और रोते हुए कहता है, हे विधाता, सबने मुझे धोखा दिया। अब मेरा पुत्र भी मुझे छोड़कर जा रहा है। मैं अब एक पल भी यहाँ नहीं ठहर सकता। चलो गंधारी, चलो। गंधारी आंखों में आंसू लिए हुए कहती है, मैं अपने पुत्र को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आर्यपुत्र, मैंने उसे नहीं छोड़ सकती। दुर्योधन कांपते स्वर में रोते हुए कहता है, माताश्री, पिताश्री सही कह रहे हैं। अब आप लोग मुझे छोड़कर चले जाइए।
परंतु एक विनती है, जाने से पहले मेरा सिर अपनी गोद में रख लीजिए। मुझे मरने से पहले सिर्फ कुछ पल के लिए एक साम्राज्य का राजा नहीं, सिर्फ एक माँ का बेटा बनकर जीने दीजिए। उसका हर शब्द, हर सांस उस रणभूमि को भी नम कर रही थी। गंधारी ने आंसू बहाते हुए अपने घायल पुत्र का सिर अपने गोद में रख लिया। गंधारी धीरे से कहती है, सो जा पुत्र, तू अब मेरी गोद में है। अब तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी पुत्र, तू अब भी मेरा है और सदा ही तू मेरा ही पुत्र रहेगा। यह सुनते ही दुर्योधन ने अपनी आखिरी सांस ले ली। गंधारी रोते हुए धृतराष्ट्र से कहती है, अब चलिए आर्यपुत्र, मेरा दुर्योधन हमेशा के लिए सो गया है। महाभारत युद्ध का यह सबसे भावुक दृश्य था, जहां माता पिता ने अपने 100वें और अंतिम पुत्र को अपने ही सामने मृत्यु के गोद में जाते देखा। इस युद्ध में न जाने कितने माता पिता अपने पुत्रों की आहुति देते रहे। यह युद्ध केवल सत्ता का नहीं था, यह युद्ध था रिश्तों का, सपनों और समर्पण का। दोस्तों, महाभारत का यह प्रसंग आप लोगों को कैसा लगा? अगर यह प्रसंग आप लोग को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों।